हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं जो ITI और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल पर ऑलरेडी 3 वीडियो इकोनॉमी के अपलोड हो चुके हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप यदि उस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस सेशन का सभी वीडियो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप यदि इस सीरीज़ से जुड़ चुके हैं तो जल्द से जल्द सीरीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके अन्य साथी इसका फ़ायदा उठा सके। और LGR स्टडी को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जहाँ से आपको पिछले 10 साल में पूछे गए प्रश्नों का PDF, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF, प्रैक्टिस सेट का PDF और तैयारी कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे, जो इस ऐप पर बिल्कुल फ्री में लिए जाएंगे। और टेस्ट देने के तुरंत बाद आप ये पता कर सकेंगे कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और कितना रैंक आपका इस टेस्ट में आया, जिससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी तैयारी हमारी होनी चाहिए या फिर कैसी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? आपको बता दें कि भारत के असम में चाय के बागान सबसे अधिक है। यहाँ 304 हेक्टेयर में चाय की खेती की जाती है और जितना उत्पादन होता है उसके 10% ही हम खपत कर पाते हैं और बाकी का निर्यात विदेशों में हो जाता है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है और विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश यदि कोई है तो वो भारत है। और दूसरे नंबर पर चाइना है। कौन सा देश है? दूसरे नंबर पर चाइना है। तो इसका परफेक्ट आंसर चावल यानी कि डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कोयले की मात्रा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है, उसके बाद झारखंड और तीसरे नंबर पर ओडिशा। तो यहाँ पर ओडिशा है, ना ही छत्तीसगढ़ है ना झारखंड है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ऑफिस जो है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक है? तो बेरोजगारी के बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी लगभग 10 प्रकार के हैं और इस सभी के बारे में हम कभी ना कभी चर्चा करेंगे। खास करके अभी हम इस प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है वो है संरचनात्मक। तो बी इज परफेक्ट आंसर। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जाता है वो IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसके अंतर्गत 189 सदस्य हैं, 189 देश इसके सदस्य हैं। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसकी देन है? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। तो ये इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी सबसे पहले किया गया था वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो डी इज परफेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता हो तो हमारे साथ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको करते चलना है, जिससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम भी समझ सकेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर फिलहाल बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था आप किसे कहेंगे? आयात बंद हुआ तब अर्थव्यवस्था बंद होगा, निर्यात बंद हुआ तब। आयात और निर्यात से ही अर्थव्यवस्था बनती है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा, यदि आयात और निर्यात बंद हो जाए तो इसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है,
किस क्षेत्र में भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी हम कहते किसे हैं। छुपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहती है। और किस क्षेत्र में बेरोजगारी छुपी हुई है, तो कृषि क्षेत्र, यानी कि बी इज परफेक्ट आंसर। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत का सबसे गरीबी प्रतिशत वाला राज्य जो है वो है ओडिशा। 2011 की जनगणना के अनुसार ओडिशा में सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत है, 45.9% गरीबी है ओडिशा में। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत की बात करें तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके समय में जीडीपी सबसे ऊपर था भारत का, यानी कि अभी तक भारत का जिस प्रकार का जीडीपी रहा है उसमें सबसे अच्छा जीडीपी मनमोहन सिंह के समय में रहा था। तो ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार की शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, कच्ची सामग्रियों के प्रयोग के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा उद्यमों का स्वामित्व, यानी कि बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किस क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय आय में जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताते चले कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। LGR स्टडी को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन इस चैनल पर चल रहा है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना कब हुई थी। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 ईस्वी में। तो सी क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय भारत में गोवा की है। कहाँ की है, गोवा की है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, गोवा, यानी कि सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। आय विधि, उत्पत्ति की गणना द्वारा, फिर इनमें से दोनों द्वारा। तो आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो आय और उत्पत्ति की गणना, यानी कि इन दोनों विधि द्वारा किया जाता है। तो ए और बी दोनों इसका परफेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ये हिंदू वृद्धि दर जो ये कुछ अलग प्रकार के अर्थशास्त्रियों द्वारा नाम दिया गया है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर की बात हम करते हैं। इसका परफेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो इसका क्या परफेक्ट आंसर होगा, डी 18 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन जो किया जाता है वो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, यानी कि हिंदी में बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो बी क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा इसका। 20वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। तो सी क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा इसका। 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। देश के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान जो तैयार किया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया था। इस समय इन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था 20 रुपया। कितना, 20 रुपया उस समय इन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है ये हम आपको बताते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत
के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? यानी कि जीडीपी में सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र? तो आपको बता दें कि सबसे अधिक योगदान जीडीपी में जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का होता है। किसका? सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का होता है। तो बी परफेक्ट आंसर होगा इसका। 24वें नंबर क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा क्रोमर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 25वें नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। इनका कहना था कि बुरा मुद्रा अच्छे मुद्रा को प्रचलन से अंदर बाहर कर सकता है, लेकिन अच्छा मुद्रा बुरे मुद्रा को प्रचलन से अंदर बाहर नहीं कर सकता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मुद्रा के प्रचलन यानी कि डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य साथी इसका फ़ायदा उठा सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है और ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जहाँ से आपको पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों का PDF मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट का PDF मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप दे पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपने गलत किया, कितना सही किया और कितना रैंक आपने इस टेस्ट में लाया, कौन सा रैंक आपका इस टेस्ट में रहा, आपकी तैयारी कैसी है, ये सभी बातों का पता इस ऐप पर चलेगा। साथ ही साथ आपको इतनी सारी PDF मिल रही है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी और भी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको यदि आप विजिट करते हैं तो स्टडी से संबंधित बहुत हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।